कैसे आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आपका साइंस टीचर 6th स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर नहीं, अब सेकंड चैप्टर है। आपको ये देखकर लगा होगा फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन ये सेकंड चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के संगठन। मतलब हम जो भोजन खाते हैं, जो भी किसी भी तरह लेते हैं, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हो, है ना, आप जंक फूड भी खाते हो, स्ट्रीट फूड भी खाते हो, यानी कि आप नाश्ता भी करते हो, लंच भी लेते हो, तो उसमें जो हम भोजन लेते हैं उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उनके फायदे नफे नुकसान क्या हो सकते हैं। तो क्या है टॉपिक? व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स, यानी कि आपको मैंने अभी बताया हम जो फूड लेते हैं, भोजन जो ग्रहण करते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कभी आप लिक्विड फूड भी ले सकते हो, कभी आप जंक फूड लेते हो। तो ये अलग अलग प्रकार के फूड्स हैं जो अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं। कुछ फूड्स क्या होता है, एक इंग्रेडिएंट से बनते हैं, तो कुछ बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बनते हैं। तो फूड्स के फायदे क्या है और उसके नफा और नुकसान क्या है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो हम जो खाना बनाते हैं, जैसे कि आपका क्या मील होता है, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, ये तो होता है ना। तो ये सब जो खाना खाते हैं इसमें क्या क्या यूज करते हैं? जैसे चावल बनाते हैं, चावल में क्या है, राइस होता है। दाल बनाया, दाल में क्या होता है, पल्सेस होता है, अलग अलग प्रकार के पल्सेस होते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, अरहर का दाल हो गया, अलग अलग प्रकार के, मूंग हो गया, ग्राम हो गया, है ना। फिर सब्जी, तो वेजिटेबल तो बहुत सारे होते हैं, जैसे पालक आपका एक वेजिटेबल हो गया, है ना, ये लीव्स इसके खाते हैं। उसके बाद आलू हो गया, टमेटा हो गया, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, बीटरूट तो सलाद में लेते हैं ना, जैक फ्रूट हो गया। तो ढेर सारे ये जो आइटम्स होते हैं फूड्स के, अलग अलग कंपोनेंट्स के, जिसमें हम अलग अलग आइटम बनाते हैं फूड के। जैसे कि सब्जी बनाए तो सब्जी का मैंने डिटेल दिया आपको। उसके बाद सलाद में जो खाते हो आप, सलाद के साथ साथ जूस भी लेते हो, हम नाइट में दूध भी पीते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है उस पर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो हमारे भोजन में जो फूड्स हम लेते हैं, जो मील लेते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। आप पिछले क्लास में भी अच्छी तरह से इसको समझ चुके हो, पढ़ चुके हो। जस्ट फॉर रिवीजन यू कैन डू दिस सब्जेक्ट, क्योंकि आपको ये पूरा इस टॉपिक में आपको सारे चीज क्लियर हो चुके हैं, आई थिंक सो। तो कार्बोहाइड्रेट, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है, ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है। इसका काम क्या होगा शरीर के लिए? एनर्जी देना। देखो, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस एनर्जी, सिंपल। देन फैट्स, तो फैट्स का क्या काम है? फैट्स ये क्या होता है ना, स्टोर हो जाता है शरीर में। तो जब हमारे शरीर को भोजन सही टाइम पे नहीं मिलता है, जैसे कि आपने फास्ट किया हुआ है, आपने क्या किया हुआ है, फास्ट किया हुआ है, कोई उपवास किया हुआ है, या फिर कहीं आप बाहर गए हो आउटिंग के लिए और घर पे यानी लंच लेने में आपको टाइम नहीं मिला और लंच दे नहीं पाए, तो क्या होगा? आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिला तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो उस समय क्या आप एकदम से थके हारे हो जाओगे, एकदम से काम नहीं कर पाओगे? ऐसा तो नहीं होता ना। आप जरूर कोई ना कोई काम करने के लिए एबल हो गए, वो काम कर सकते हो। तो वो वहाँ पे एनर्जी कैसे मिलती है हमारे शरीर को, बता सकते हो आप? हमारे शरीर में जो फैट स्टोर होता है ना, वही बर्न होना शुरू होता है, वही बर्न होके हमारे शरीर को क्या देता है? एनर्जी देता है। ऐसे फैट क्या स्टोर करता है? ग्लाइकोजन करके एक कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करता है, जो ग्लूकोज में टूट जाता है। इसके डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे लाइटर और न्यूट्रिशन कंप्लीट। फिर इतना पता चल गया कि अगर हमारे शरीर को इमरजेंसी फूड की जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए क्या होता है? फैट देता है, जो बर्न होना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर को इमरजेंसी एनर्जी मिल जाती है और इस शरीर के हीट को भी कंट्रोल करता है, गर्मी को भी कंट्रोल करता है। कौन करता है? फैट। इसके बाद अगला कंपोनेंट क्या हो गया? प्रोटीन। प्रोटीन को जैसे हमने बताया, ये दिया आपको, ये एनर्जी की फूड नहीं है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होती है क्या? प्रोटीन। ग्रोथ के लिए होते हैं और ये मेंटेनेंस के लिए होती है, यानी कहीं भी कोई उत्तक, यानी कहीं आपका कोई भी त्वचा घाव लग गया, कट गया कोई भी त्वचा, तो क्या होगा? बनेगा तो निर्माण तो होगा उस त्वचा का। जैसे किसी को कभी न कभी बचपन में घाव लगा होगा, कट गया होगा, तो वो हिस्सा जैसे यहाँ पे आपने ब्लेड लग गया, सॉरी ऐसा ना लगे, लेकिन यहाँ कट गया, ठीक है ना। अगर ये कट गया तो ये जुड़ेगा तो उसी को तो मेंटेनेंस बोलते हैं। तो ये मेंटेनेंस कैसे होगा? प्रोटीन आप शरीर में लोगे या अपने भोजन में लोगे, कैसे भी करके प्रोटीन लोगे, तो क्या होगा? ये ग्रोथ होना शुरू होगा, ग्रोथ होगा तो उसका मेंटेनेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर आ गया विटामिन, यानी विटामिन अलग अलग प्रकार के, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया। और एक और बात मैं बता दे रहा हूँ, विटामिन बी के भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12, ऐसे अलग अलग
कॉम्प्लेक्स होते हैं विटामिन बी के। तो विटामिन क्या करते हैं, तो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बढ़ाता है, इंप्रूव करता है इम्यून सिस्टम को, ताकि हम अपने शरीर को किसी इन्फेक्शन से बचा सकें। ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, किसी बीमारी से प्रोटेक्ट करता है कि हमें किसी प्रकार का बीमारी ना हो। अगर किसी को भी बीमारी है तो क्या होता है, ये क्या बोलते हैं डॉक्टर कि आपके शरीर में विटामिन की कमी है, तो आप क्या खाओ, फ्रूट्स खाओ, है ना। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है फ्रूट्स खाओ। तो विटामिन किससे मिलता है, फ्रूट से मिलता है। यानी हमारे शरीर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ग्रो करता है, हमें मजबूत बनाता है, नहीं हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, ताकि हम किसी अपने शरीर को किसी बाहरी इन्फेक्शन से बचा सके। उसके बाद क्या है, मिनरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के। ये हमारे शरीर का जो बॉडी बिल्डिंग होता है, जो स्केलेटन होता है, जो हड्डियों का ढांचा होता है ना, वो मिनरल्स का ही बना होता है, हड्डियों का ढांचा। ये तो स्किन पे जो ये जो टिश्यू है ना, ये जो टिश्यू है, ये स्किन है ना, तो ये टिश्यू है उत्तक, इसके अंदर जो ढांचा है ना पूरा शरीर का, नाक कान हर जगह हड्डियां है, ये यहाँ पे भी हड्डियां है। तो हड्डियों का एक ढांचा होता है, उस ढांचा का निर्माण मिनरल से ही तो होता है। जैसे कि ये बोन का निर्माण करता है, टीथ का निर्माण करता है, और ब्लड में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जैसे ब्लड में एफी होता है, एफी लोहा, है ना, जो कि हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहा, हीमोफीलिया वगैरह बीमारी नहीं होती है इससे, ठीक है। तो ये सारे आपने अभी तक समझे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, वो हमारे शरीर को क्या देता है, उसके सोर्सेस मैं बता दे रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या चाहिए, तो राइस, व्हीट एंड बनाना। फिर आपको क्या आ गया, फैट। फैट के लिए ऑयली फूड, आप कोई भी ऑयली फूड खाओ तो उसमें फैट तो होगा ही होगा। और आप तो जानते ही हो पनीर, बटर, ये भी तो ऑयली फूड में ही आता है, और इसमें भी ढेर सारा फैट्स होता है। उसके बाद प्रोटीन, तो प्रोटीन के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि सोयाबीन में 45% प्रोटीन मिलता है, और ये एमपी में बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। तो पल्सेस आप खाओगे ना, तो उससे आपको प्रोटीन मिलेगा। आप ये भी पूछ सकते हो सर पल्सेस में प्रोटीन क्यों आता है, तो पल्सेस के रूट्स होते हैं ना, रूट्स, पल्सेस प्लांट होंगे, उसके रूट्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है नाइट्रोजनीकरण करके। उसके बाद विटामिन, तो विटामिन किसमें मिलेगा, तो ग्रीन वेजिटेबल खाओ या फ्रूट्स खाओ, आपको विटामिन तो मिलेगा, मैंने आपको बताया ही था। उसके बाद मिनरल्स के लिए आपको स्पाइसेस खाने पड़ते हैं। आपके जो भी वेजिटेबल होता है उसमें कभी स्पाइसेस डालते हो, उसके साथ साथ वेजिटेबल भी खाना होता है, जो उसके लीव्स, जैसे कि आप पालक खाओगे ना, तो पालक से आपके शरीर को आयरन मिलेगा, एसिड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स, ग्रेप्स से भी आयरन मिलता है, ग्रेप्स भी खा सकते हो आप, लेकिन आप जो भी 100 ग्राम जितना पालक खाओगे, उस 100 ग्राम पालक में जितने प्रोपोर्शन में, जितनी मात्रा में आपको एफ मिलेगा, उसके लिए आपको ग्रेप्स अगर खाने हैं तो 1 kg ग्रेप्स खाना पड़ेगा। कितना ज़्यादा होगा, उतने ह्यूज अमाउंट में आप खा भी नहीं पाओगे। इसके लिए हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं कि हरी सब्जियां हमें खाना ही चाहिए। अब हम यहाँ कहते हैं कि इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, जैसे कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, तो शुगर हो जाता है, डायबिटिक हो जाता है ना, शुगर की बीमारी हो जाएगी, और आपको बहुत वीकनेस मिलेगा। जैसे कि हम कहीं से काम करके आते हैं, थक हार के आते हैं, स्कूल से आते हैं, तो मम्मी हमें ग्लूकोज देती है ना, तो ग्लूकोज से क्या होता है बता सकते हो आप, हमें क्विक एनर्जी मिलती है, क्योंकि हम जब भी खाना जो खाते हैं ना, इसके स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर रहता है, और वो स्टार्च टूट के बाद में हमें ग्लूकोज ही मिलता है। तो हम लोगों ने क्या करा, डायरेक्टली ग्लूकोज ले लिया, ताकि वो खाना हमारे शरीर में डायरेक्टली मिल जाए, यानी एनर्जी। जो ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो डायरेक्टली हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाए। ओके, नाउ फैट्स। फैट्स मतलब वसा, हिंदी में फैट वसा बोलते हैं। ये वसा से अगर आपने ज़्यादा वसा ले लिया तो मोटापा हो जाएगा। मोटापा होने के बाद बहुत सारे आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म काम जो होते हैं, काम होते हैं, उपापचय प्रक्रम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा खराबी हो जाती है, कमी हो जाती है, आपको गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए हमें फैट्स पे भी कंट्रोल करना पड़ता है, ज़्यादा फैट्स आप नहीं ले सकते हो। प्रोटीन्स की कमी जनरली बच्चों में देखी जाती है, और वैसे तो बड़ों में भी होती है प्रोटीन की कमी। अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो कमी ही हो जाएगी, लेकिन जनरली बच्चों में होती है प्रोटीन की कमी, और उससे क्वाशियोकोर और मैशेंस की बीमारी होती है। तो अलग अलग बीमारी मैंने आपको बताया प्रोटीन की कमी से, कौन कौन, क्वाशियोकोर और मैशेंस। उसके बाद विटामिन आया, विटामिन तो ढेर सारे मैंने आपको बता दिए, जैसे कि आपको रिकेट्स, तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। और उसके बाद अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें, रतौंधी क्या होता है ना, कि कभी रात को आपको थोड़ा एकदम धुंधला दिखेगा, वैसे बोलोगे रात में तो सबको धुंधला दिखता है, लेकिन आपको बिल्कुल ही धुंधला दिखेगा, ट्रांसपेरेंट थोड़ा भी नहीं दिखेगा, और कभी कभी तो पूरा दिखेगा भी नहीं, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और ये विटामिन ए की कमी के कारण होती है। बाद में मिनरल्स से एनीमिया होती है ना, तो बहुत सारी बीमारी होती है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, एक्टिविटी आपको 3 एक्टिविटी करनी है। पहले एक्टिविटी में लिस्ट बनाना है आपको, वो आपका होमवर्क है, यू कैन डू इन योर नोटबुक। ओके, नाउ
एक्टिविटी 2 में क्या करना है, आपको कार्बोहाइड्रेट का टेस्टिंग करना है। कार्बोहाइड्रेट का टेस्टिंग करना है, जैसे कि आप जो खाना खा रहे हो, जो भोजन खा रहे हो, जो भोजन कर रहे हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है ये तो नहीं पता चलेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है या नहीं इसको पता करने के लिए आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बोलते हैं उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट टेस्टिंग। इसके लिए क्या चाहिए आपको, तो आयोडीन का विलयन चाहिए, तनु आयोडीन का विलयन चाहिए, आयोडीन नमक, तो उसका विलयन चाहिए, उसका घोल ले लो और अपने भोजन पे क्या है, आपका जो भी फूड है उस पर क्या करो, दो तीन बूंद डालोगे। अब 2-3 बार बूंद डालोगे तो क्या हो पता है, उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ब्लैक कलर अपीयर हो जाएगा वहां पे। अगर वो ब्लैक कलर अपीयर होता है तो समझो कि क्या होगा, कि कार्बोहाइड्रेट उस भोजन में है। तो कार्बोहाइड्रेट टेस्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, तनु आयोडीन हमारे के घोल हमारे भोजन में डालना पड़ेगा 2 से 3 बूंद, और उससे क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर अपीयर होगा, काला रंग हो जाएगा फूड में, जहां भी आप डालोगे, जिस जगह पे डालोगे भोजन में, वहां पे अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो काला हो जाएगा। उसके बाद एक्टिविटी 3 में क्या करना है, तो प्रोटीन टेस्टिंग, यानी हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा है या नहीं है, हम जो खा रहे हैं भोजन वो सही में हमारे खाने लायक है नहीं है, इसके लिए आप प्रोटीन का टेस्टिंग कर सकते हो कि हमारे फूड में प्रोटीन है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बूंद कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा आपको, कितने बूंद, 2 बूंद जिंदगी की पोलियो की तरह 2 बूंद क्या लेने पड़ेंगे, कॉपर सल्फेट लेने पड़ेंगे, और 10 बूंद कास्टिक सोडा लेना पड़ेगा। ये दोनों को आप मिलाओगे, ये दोनों मूल को मिलाओगे कहाँ, भोजन पे डालोगे, किसी एक भोजन के किसी एक पार्ट पे डाल दो, वहां पे पर्पल कलर, बैगनी कलर, पर्पल कलर अपीयर हो जाएगा। अगर भोजन का कलर पर्पल हो जाता है तो समझो कि आपको प्रोटीन वहां पे मौजूद है, यानी उस खाने में प्रोटीन भी है। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको, खाना को वैसे नहीं रखना पड़ेगा, पूरी तरह से पाउडर बना देना पड़ेगा, पूरी तरह से पाउडर बना दो ताकि वो पूरा का कंपोनेंट मिल तो जाए, है ना, पूरे कंपोनेंट मिल जाएंगे, उसके बाद आप ये टेस्टिंग कर सकते हो। उसके बाद एक्टिविटी 4 में क्या करना है, फैट्स का टेस्टिंग करना है, हमारे भोजन में फैट्स है या नहीं है। तो आप ऐसा करो, एक पेपर ले लो, नोटबुक वाला पेपर ले लिया आपने, अब उस पर आप थोड़ा सा फूड्स की मात्रा लो जिसमें मॉइस्चर कम से कम हो, वो मॉइस्चर कम वाला फूड की मात्रा लो और उस पर रगड़ दो, पेपर पे ऐसे करके रगड़ दो, फिर उसको ड्राई कर दो और फिर देखो पेपर के आर पार अगर दिखने लगे, ट्रांसपेरेंट हो जाए पेपर, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ऑयल है या नहीं है, जिससे आपको पता चलेगा अगर ऑयल है तो फैट तो होगा ही होगा, यानी कि आपका पेपर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, थोड़ा धुंधला आर पार दिखने लगेगा, यहाँ पे लिखा हुआ ये ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे भोजन में फैट है, वसा है, दैट मीन्स कि आपने पता कर लिया कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। कार्बोहाइड्रेट टेस्टिंग का रिजल्ट क्या होगा बता सकते हो आप, ब्लैक कलर, वेरी गुड, ब्लैक कलर अपीयरेंस, और प्रोटीन का बता सकते हो, बिल्कुल सही, पर्पल कलर अपीयरेंस यानी बैगनी कलर, और फैट्स के लिए क्या होगा बता सकते हो, फैट्स के लिए हाँ पेपर में क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। तो ये आपके 3 एक्टिविटी थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसके मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या कंपोनेंट यूज करने पड़ेंगे, उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, और रिजल्ट में क्या आएगा ये अपने घर पे देख सकते हो, आप कर सकते हो, ये करना भी चाहिए आपको एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी आपका होमवर्क है, एक्टिविटी फर्स्ट आपको करके लाना है होमवर्क, और आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके लिए आप सारे के सारे होमवर्क तो डे टू डे करते ही जाओ, हर एक वीडियो में आपको होमवर्क मिलता है, तो सारे होमवर्क आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो ये सारे की सारी चीजों को आपको पहले क्या करना है, नोट डाउन करना है, एक बार रिकॉल करना है, यानी पढ़ना है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो तो अवेलेबल होगा ही ना, तो वीडियो को फिर से देखना, वापस देखना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये पहले क्या करना है आपको, ये नोट डाउन करो, चलो जल्दी नोट डाउन करो।